एक्सप्रेस ट्रेन सब्जी बाजार। रामंतपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। उस ट्रेन में हर रोज नौकरी पर जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, पढ़ने वाले स्टूडेंट जाते रहते हैं। उसी ट्रेन में रंगनाथ बोलकर एक 70 साल का बूढ़ा अपने खेत में उगाए सो ताजा सब्जियां एक टोकने में रखकर ट्रेन चढ़कर बेचते हुए जा रहा था। रंगनाथ बहुत ही ईमानदार था, पर उसकी बातें बहुत ही कठोर रहती है। उस दिन रंगनाथ सब्जियों की टोकनी सिर पर रखकर ट्रेन में चढ़ता है। हर रोज रंगनाथ के पास से सुनील वर्मा नाम का एक व्यक्ति सब्जियां खरीदते रहता है। सुनील वर्मा रंगनाथ को देखते ही, क्या हुआ रंगनाथ, आज नहीं आओगे सोचा, क्योंकि ट्रेन चलना शुरू हो गई थी ना। रंगनाथ, अरे वो नहीं बाबू, पीछे बोगी में चढ़ा था, वहाँ पर कुछ लोगों ने सब्जियां खरीदे, इसलिए इस बोगी में आने के लिए समय लग गया है। ठीक है, मेरे को देने वाला पैकेट तैयार है ना? तो तुरंत रंगनाथ, अभी देता हूँ बाबू कहकर सुनील वर्मा हर रोज लेने वाली सब्जियों को एक पोटली में बांधकर सुनील वर्मा को देता है रंगनाथ। सुनील वर्मा हमेशा अपर बर्थ में ही बैठता था। रात को सुनील वर्मा घर जाता है तो उसकी पत्नी कांता सुनील वर्मा से, अरे सुनो जी, रोज इतने ही सब्जी लेकर आते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा ला सकते हो ना, आपकी कंजूसी बहुत बढ़ गई है। अरे वैसे नहीं है रे, अपन रोज खरीदते ना उसके पास, वो रंगनाथ एक भिंडी भी एक्स्ट्रा नहीं देता करके कहता है। तो कांता, थोड़ा और डरना करके बोलना चाहिए ना, ऐसा कहती है। तो सुनील वर्मा, क्या मांगेंगे, उसका लेवल क्या है और अपना लेवल क्या है करके कहता है। तो कांता, अरे ठीक है जी, और थोड़े 20 रुपए के एक्स्ट्रा ले लिए तो हो जाएगा ना सब्जी आपने को करके समझाती है। अगले दिन सुनील वर्मा रंगनाथ की राह देख रहा था तो रंगनाथ सब्जियों की टोकरी सर पर रखकर ट्रेन में चढ़ता है और सीधे सुनील वर्मा के पास जाता है। तो सुनील वर्मा रंगनाथ से, रंगनाथ जी सब्जी भाजी सब पैक कर दिए ना मेरे लिए? तो रंगनाथ, इस बार ट्रेन में चढ़ने से पहले ही पैक कर दिया था बाबूजी कहते हुए पैकेट को बांधकर सुनील वर्मा को देता है। सुनील वर्मा मन में, एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा करके मांग कर देखता हूँ, बिना मांगे तो माँ भी नहीं देती है ना, ऐसा सोचकर, क्या रंगनाथ जी, मैं कब से तुम्हारे पास से सब्जियां भाजी खरीदता हूँ और तुम कभी भी एक भिंडी भी एक्स्ट्रा नहीं देते, एक दे सकते हो ना? तो तुरंत रंगनाथ कठोर स्वर में, देखो बाबू, मैं रोज सब्जी भाजी बेचकर ही जी रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लेता, आपको पसंद है तो लो, नहीं तो मैं दूसरे जगह पे बेच लूंगा करके बोलता है। रंगनाथ का जवाब सुनकर सुनील वर्मा को झटका लगता है और आजू बाजू के लोग भी सुनील वर्मा की तरफ अलग नजर से देखते हैं। तो सुनील वर्मा बगैर कुछ बोले चुप हो जाता है। अगले दिन सुनील वर्मा हमेशा के जैसे ही रंगनाथ से सब्जियां लेता है। तो रंगनाथ ऊपर उठकर टोकनी सिर पर रखने जाने लगता है तो अपर बर्थ में बैठा सुनील 2 भिंडी रंगनाथ को पता नहीं चलना ऐसे चोरी कर लेता है। ये सब ट्रेन में सफर कर रहे लोग और उसका दोस्त गोपी भी देखता है। रंगनाथ अगले स्टेशन पे उतर जाता है तो तुरंत गोपी सुनील से, सुनील ये तूने क्या किया यार, क्यों बेचारे उस बूढ़े के पास से ऐसे चोरी करके लेना करके कहता है। सुनील वर्मा, वो बात नहीं है रे गोपी, मैं कब से उसके पास से ही खरीदता हूँ, बस 2 भिंडी एक्स्ट्रा दो बोले तो उसको उतना गुस्सा आ गया, अहंकारी हो गया, मुझे वैसा जवाब देता क्या, ऐसे लोगों को अक्ल आना करके ऐसा किया, ऐसा कहता है। गोपी भी सही बोल रहा है करके चुप हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंगनाथ सब्जी भाजी की टोकनी सिर पर रखकर एक बुढ़िया का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ता है और उसको लाकर एक पैसेंजर सीट में बिठाता है और रंगनाथ सब्जी भाजी पैक करके सुनील वर्मा को देता है। तभी वो बुढ़िया को खांसते हुए देखकर सुनील वर्मा, कौन है जी वो, इतना संभल कर लाकर बिठाया है, क्यों उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या करके पूछता है। तो रंगनाथ, वो मेरी पत्नी है जी, उसको बीमारी हुई है, वो दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ लेकर आया हूँ करके कहता है। वो बातें सुनकर सुनील वर्मा, अरे क्यों, कोई नहीं है क्या तुम्हारे सिवा इसको दिखाने के लिए करके पूछता है। तो रंगनाथ,
मेरे को बच्चे नहीं है ना जी, कुछ भी रहे तो मैं ही देखना मेरी पत्नी को, आजू बाजू वाले किसी पर भी आधारित होकर नहीं रह सकते ना इस उम्र में, करके जवाब देता है। वो बातें सुनकर सुनील वर्मा की आंखों में पानी आ जाता है। उसने गलती किया करके उसको समझ में आ जाता है। अब रंगनाथ अगले स्टेशन में उतर जाता है। तब सुनील वर्मा गोपी से, गोपी मैंने बहुत बड़ी गलती किया रे, उस बुजुर्ग के पास से हर रोज सब्जियां चोरी करके बहुत बड़ी गलती किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, करके कहता है। तो गोपी, तूने गलती किया करके मान रहा है ना, तो अब सही कर ले, करके सलाह देता है। तब सुनील वर्मा अगले ही दिन रंगनाथ की राह देख रहा था। रंगनाथ हमेशा के जैसे सब्जी बाजी की टोकनी सिर पर रखकर आता है और सुनील वर्मा को सब्जियां पैक करके देता है। सुनील वर्मा इस बार अपर बर्थ से नीचे उतरता है तो तुरंत रंगनाथ, अरे आप क्यों नीचे उतर रहे हो बाबू, मैं देता हूं ना, करके बोलता है। तो सुनील वर्मा रंगनाथ के हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दो रंगनाथ, हर दिन में तुमको पता नहीं चलना ऐसे तुम्हारी टोकनी में से टमाटर भिंडी सब चोरी करता था, करके कहता है। तो वो बातें सुनकर रंगनाथ शॉक हो जाता है और तुरंत रंगनाथ, चोरी करने की आपको क्या जरूरत है बाबू? तो सुनील वर्मा, तुमको एक्स्ट्रा 2 बोला था ना, तुमने नहीं दिए, इसलिए तुम्हारे ऊपर गुस्से से ऐसा किया, तुमको अहंकार ज्यादा है करके सोचा, कहकर दुखी होता है। रंगनाथ, अरे आपने ऐसा क्यों किया, वो अहंकार नहीं था जी, अपन सच्चाई और ईमानदारी से रहे तो भगवान भी अपनी मदद करते हैं ना, इसलिए ऐसे बात करता हूँ, आप दुखी मत हो इस बात पर और अपने मन में कुछ भी मत रखो। तुरंत सुनील वर्मा अपने जेब में से थोड़े पैसे के बंडल निकाल कर रंगनाथ के हाथ में देता है। तो रंगनाथ तुरंत, अरे क्या है बाबू, ये ऐसा क्यों दे रहे हो, ऐसा कहता है। तो सुनील वर्मा, ये तुम्हारी पत्नी बीमार है ना, उसके इलाज के लिए काम आएगा रंगनाथ, अब से किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना रंगनाथ, ठीक है ना, तुम्हारे लड़के जैसा सुनीले करके कभी नहीं भूलना, ऐसा कहता है। उस दिन से उनका सफर फिर से नए से शुरुआत हो गया।